सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम खुद से एक ही सवाल पूछो, मैं यहां कैसे पहुंचा, और तुम्हारे पास कोई साफ जवाब ना हो, कोई एक फैसला, कोई एक डायरेक्शन, कोई एक सोच, बस कंफ्यूजन, रिग्रेट और ये एहसास कि काश उस समय सही सोच पाया होता। यही होता है जब इंसान सोच नहीं पाता, बल्कि सोच के बहाव में बहता चला जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। बुकमेट में तुम्हारा स्वागत है। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की सफाई है। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं सोच पाते। सुबह उठते ही मोबाइल, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की राय, दूसरों की सक्सेस, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा रहता ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम रिएक्ट कर रहे हो। डैरियस फॉरवर्स इस किताब में एक ब्रूटल सच कहता है, अगर तुम साफ नहीं सोच सकते तो तुम कभी सही फैसला नहीं ले पाओगे, और अगर फैसले गलत होंगे तो मेहनत भी बेकार जाएगी। अब जरा अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ, कि दिमाग थका हुआ है लेकिन संतुष्ट नहीं, कि बहुत सारी जानकारी है लेकिन क्लैरिटी नहीं? यही मेंटल क्लटर है, और यही तुम्हें पीछे खींच रहा है। किताब की शुरुआत में एक बहुत सिंपल लेकिन डेंजरस बात कही गई है। मोस्ट पीपल डोंट सफर फ्रॉम लैक ऑफ इंटेलिजेंस, दे सफर फ्रॉम लैक ऑफ थिंकिंग डिसिप्लिन। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम समझदार हो, लेकिन तुम्हारी सोच डिसिप्लिन नहीं है। तुम एक साथ सब कुछ चाहते हो, सक्सेस भी, कंफर्ट भी, अप्रूवल भी, और फियर भी छोड़ना चाहते हो, पर दिमाग कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज दिमाग हमेशा सेफ रास्ता चुनता है, चाहे वो रास्ता तुम्हें कहीं ना ले जाए। डैरियस कहता है, सोचो, एक आदमी है जो हर दिन जिम मेंबरशिप लेता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता। वो खुद को समझाता है, कल से शुरू करूंगा। ठीक वही काम हम जिंदगी में करते हैं। हम सोचते हैं कि सोचना ही प्रोग्रेस है, लेकिन असल में प्रोग्रेस क्लियर एक्शन से आती है, और क्लियर एक्शन क्लियर थिंकिंग से। अब सवाल यह है, क्लियर सोचें कैसे? किताब यहां एक पावरफुल आइडिया देती है, रिड्यूस नॉइज, इंक्रीज डेप्थ। आज तुम्हारा दिमाग हर तरफ से नॉइज में घिरा है, सोशल मीडिया, न्यूज, ओपिनियंस, फेक मोटिवेशन, लेकिन सोच कभी डीप नहीं जाती। तुम एक थॉट को पूरा एक्सप्लोर ही नहीं करते कि दूसरा थॉट आ जाता है। डैरियस कहता है, जब तक तुम एक थॉट को अंत तक नहीं सोचते तुम मैच्योर नहीं हो सकते। यही कारण है कि लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन फैसलों में बच्चे रहते हैं। अब कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। लेखक बताता है कि उसकी जिंदगी भी तब तक कंफ्यूज थी जब तक उसने एक रूल नहीं अपनाया, नो डिसीजन इन इमोशनल स्टेट। जब तुम गुस्से में हो, डरे हुए हो, एक्साइटेड हो या डेस्पर्ट हो, उस समय लिया गया फैसला लगभग हमेशा गलत होता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान यही करता है। प्रेशर में जॉब चुनता है, फियर में शादी करता है, कंपैरिजन में बिजनेस शुरू करता है, और फिर पूरी जिंदगी भुगतता है। थिंक स्ट्रेट का कोर यही है, पहले खुद को शांत करो, फिर सोचो। किताब में बार बार कहा गया है, अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटाओ। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं है, हर सलाह यूजफुल नहीं है, हर रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा। क्लियर थिंकर्स कम चीजें करते हैं लेकिन सही चीजें करते हैं। अब एक लाइन आती है जो सीधा दिल में लगती है, बिजी पीपल डोंट थिंक एंड पीपल हु डोंट थिंक सफर। तुम बिजी हो लेकिन क्या तुम कॉन्शियस हो? तुम भाग रहे हो लेकिन किस डायरेक्शन में? यही सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, और यही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की शुरुआत है। किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा बिलीफ्स पर है। डैरियस कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बिलीफ्स की शैडो है। अगर तुम मानते हो कि तुम एवरेज हो तो तुम एवरेज ही बिहेव करोगे। अगर तुम मानते हो कि पैसा बुरा है तो पैसा तुमसे दूर रहेगा। अगर तुम मानते हो कि डिसिप्लिन मुश्किल है तो आलस तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर बिलीफ्स हमने खुद चुने ही नहीं, हमने उधार लिए हैं, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, फेलियर्स से। थिंक स्ट्रेट सिखाती है बिलीफ्स को चैलेंज करना। हर बिलीफ से पूछो, क्या यह सच है? क्या यह मेरी मदद कर रहा है? क्या यह मुझे आगे ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो बिलीफ को बदलो, क्योंकि बिलीफ बदले बिना बिहेवियर नहीं बदलता। अब एंडिंग की तरफ आते हैं। किताब का आखिरी मैसेज बहुत शांत लेकिन पावरफुल है।
तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस क्लियर बनने की जरूरत है। क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू वोंट टॉलरेट एंड वॉट यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस। क्लियर थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट प्रैक्टिस से बनती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज तुमने सोचने का तरीका नहीं बदला तो 5 साल बाद क्या बदलेगा? कुछ नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को बंद मत करो, नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं क्लियर सोचूंगा। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लेना यह तुम्हारे लिए ही थी। बुकमेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां वीडियोस नहीं, क्लैरिटी मिलती है। और याद रखना, जो इंसान सोच पर कंट्रोल कर लेता है वही जिंदगी पर कंट्रोल करता है।